उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि 24 जुलाई से वो एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं हरिद्वार में गंगा के किनारे से, जो केदारनाथ धाम में जाके समाप्त होगी। इस यात्रा को नाम दिया गया है केदारनाथ धाम बचाओ, क्योंकि दिल्ली में एक मंदिर बन रहा है जो केदारनाथ धाम का प्रारूप है। इस मंदिर को लेकर के काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा था। इसको लेकर के अब कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। जानेंगे उनसे कि इस पूरे विषय को लेकर के उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से यात्रा को लेकर के कहा है करण मेहरा ने, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो अनादिकाल से शंकराचार्य जी ने जिन 4 धामों को स्थापित किया है, उनमें केदारनाथ हिमालय में है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। उसके महत्व को कौन कम कर सकता है? मेरा सीधा आरोप है कांग्रेस के लोगों पर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा को प्रभावित करने का कुछ षड्यंत्र एक कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री को दिल्ली में किसी कार्यक्रम बुलाया जाता है, एक जनप्रतिनिधि के नाते संत महात्मा को बुलाया जाता है, उस पर सरकार का ना कोई खर्चा है, ना सरकार उसको बनवा रही है। ये ठीक है कि हमने उनके ट्रस्टी के लोगों से कहा है कि इस प्रकार का माहौल जो क्रिएट कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, आप पर विचार करना चाहिए। उस ट्रस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल एक मंदिर है, धाम को कोई ताकत केदारनाथ का जो धाम है उसको बदल नहीं सकती है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। मैं वहाँ की बुद्धिजीवी पंडित समाज से, शंकराचार्यों से और सबसे कहूँगा, इतनी कुब्बत किसके अंदर है केदारनाथ के धाम को कहीं दूसरे स्थान पर स्थापित कर दे और इस प्रकार अफवाह फैलाकर केवल और केवल उत्तराखंड की जो 4 धाम की यात्रा प्रभावी रूप से चल रही है, उसको प्रभावित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वहाँ की जनता बेनकाब करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो इसको राजनीतिक हथकंडा अपना रही है, इनको जहाँ से गुजरेंगे वहाँ इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, क्योंकि यात्रा काल चल रहा है। यात्रा काल में इस प्रकार का कार्यक्रम, भ्रांति पैदा करने वाला कार्यक्रम, ये कम से कम देवभूमि की जनता स्वीकार नहीं करेगी। केदारनाथ धाम जहाँ था वहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से अपना विषय क्लियर किया है, हमारे सारा सोशल मीडिया ने उसको क्लियर किया है और मैं कोई भी शंकराचार्य केदारनाथ कहाँ पर है उसको दूसरा स्थान देने की स्वीकृति कभी कर नहीं सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया, वही है, वही रहेगा और इस प्रकार की भ्रांति पैदा करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको जनता बेनकाब करेगी। सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से एक शिला को लेके गए मुख्यमंत्री, ये भी उन्होंने एक आरोप लगाया है। फिलहाल जो ट्रस्टी थे दिल्ली वाले मंदिर के, उन्होंने तो इस बात से डिनाई किया है, इनकार किया है। लेकिन जिस तरह से वो 4 धाम जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर यात्रा ले जाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि जिस तरह से यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, इससे एक तरह की भ्रांति तो फैलेगी ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 धाम की यात्राओं को प्रभावित करने का जो भी कुछ चक्र करेगा उनका विरोध करेगी। हम इस प्रकार से, जिस समय यात्रा बड़ी संख्या में आ रही है, आप सोचिए 58 लाख यात्री पिछली बार की यात्रा में आए। आज केवल 2 माह के अंदर, 2 माह भी पूरे नहीं हुए, 2 माह के अंदर 38 लाख से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको प्रभावित करने का कुचक्र है और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार सारे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देगी। और फिर मैं कह रहा हूँ कोई शंकराचार्य कह दे कि केदारनाथ जी का मंदिर वो रुद्रप्रयाग में नहीं है, हिमालय में नहीं है, तो मैं ऐसे शंकराचार्यों को भी चैलेंज करता हूँ, ऐसे धर्माचार्यों को चैलेंज करता हूँ कि इस प्रकार के षड्यंत्र में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी जनता बेनकाब करेगी। धाम वही है, धाम वही रहेगा, इसे कोई नहीं बता सकता। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धाम वहीं है और वहीं रहेगा। साथ ही जो कांग्रेस यात्रा निकालने वाली है, उस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताने के लिए भी कहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।